हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रवि ज्ञान सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का गणित अभ्यास 3F। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स के थ्रू लगेंगे, यानी कि बोर्ड मार्क्स पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि बिना बोर्ड मार्क्स के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें भाग करना है पहले या प्लस करना है? तो इसके चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम बोर्ड मार्क्स पढ़ेंगे, उसका रूल जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए यहीं पर देख लेते हैं बोर्ड मार्क्स। BODMAS, ठीक, ये होता है बोर्ड मास। अब देखिए, बी से क्या होता है? बी से होता है ब्रैकेट। ठीक, बी से क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोष्ठक। ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोष्ठक। फिर ओ से क्या होता है हमारा? ओ से होता है ऑफ। ठीक, और ऑफ का मतलब होता है का। ठीक, और देखिए, ऑफ का मतलब हुआ का मतलब क्या होता है? गुणा। यानी कि आपके क्वेश्चन में लिखा होगा, जैसे कि लिखा रहेगा 3/2, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 × 2। जहाँ पे ऑफ लिखा है वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 दूना कितना हो गया? 6। ठीक, ऐसे करना रहेगा। ये हो गया, ऑफ हो गया। बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है, अभी चलिए उसको आगे पढ़ते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, फिर ब्रैकेट के बारे में पढ़ लेंगे। तो बी से हो गया ब्रैकेट, ब्रैकेट को कोष्ठक। ओ से हो गया ऑफ, ऑफ मतलब होता है का, और इसका जो का के स्थान पर क्या लिखेंगे? गुणा का साइन लगाएंगे। फिर आता है डी, डी से होता है डिवीजन। ठीक, डिवीजन मतलब आप जानते होंगे क्या होता है? भाग। हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग। साइन क्या होता है? इस तरह का। फिर एम से क्या होता है? मल्टीप्लाई। MULTI, मल्टीप्लाइकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लाइकेशन यानी कि गुणा। ठीक, ये भी जानते हैं। फिर ए से क्या होता है? ए से ऐड या एडिशन। ऐड, ऐड मतलब क्या हुआ? जोड़। इसका साइन ये होता है। ठीक, फिर यस से क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। एस से होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। हिंदी में क्या बोलते हैं? घटाना। घटाना का साइन इस तरह होता है। ठीक, अब देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन को लगाने से पहले इस नियम का पालन करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। देखिए, एक होता है हमारा रेखा कोष्ठक। ठीक, और दूसरा होता है छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, और एक बड़ा कोष्ठक। ठीक, दिख रहा है ना? ये होता है रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। आप लाइन से सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट दिया हुआ है और ब्रैकेट में सबसे पहले अगर रेखा कोष्ठक है तो सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर ये नहीं रहेगा तो छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये मझला कोष्ठक, और उसके बाद ये बड़ा कोष्ठक। चलिए यहाँ पर साइड में देख लीजिए ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, लिख लीजिए 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला क्या? रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक, इसका जो साइन होता है ऐसे, देखिए 2 - 1, और ये इसके ऊपर ऐसे लिखा रहेगा। ठीक, देखिए 2 - 1, इसी को बोलते हैं रेखा कोष्ठक। इसका साइन इस तरह होता है। दूसरा हमारा होता है छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक को ऐसे लिखते हैं। ठीक, ये होता है उसका साइन। उसके बाद आता है हमारा मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक, उसका साइन देखिए ऐसे होता है। देखिए, रेखा कोष्ठक को इंग्लिश में विंकुलम बोलते हैं। छोटा कोष्ठक को क्या बोलते हैं? राउंड ब्रैकेट। मझला कोष्ठक को कर्ली ब्रैकेट। और एक हमारा चौथा क्या होता है? बड़ा कोष्ठक।
स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक, क्योंकि ये स्क्वायर के जैसा होता है। ये देखिए, ये थोड़ा स्क्वायर के टाइप के होता है, इसीलिए इसे स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बोर्ड मास। देखिए, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ठीक, उसके बाद ऑफ, ऑफ मीन्स का मतलब गुणा, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्शन। आपको क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है बी, बोर्ड मास। पहले में क्या था, बी ओ डी बोर्ड, एम एस बोर्ड मास। तो सबसे पहले बी देखना है, बी नहीं है तो ओ देखना है, ओ नहीं है तो डी देखना है, डी नहीं है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं है तो ऐड, ऐड नहीं है तो सब्ट्रैक्शन। इसी के हिसाब से आपको देखते चलना है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या नोट कर लीजिए। ठीक, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, छोटा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक, ताकि आपको समझ में आए। बी से क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक, बोर्ड, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन यानी कि भाग, ठीक, बी ओ डी बोर्ड, एम, एम से मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए से एडिशन जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक, इस साइड में लिखा रहे ताकि आपको याद रहे। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या करना है, मान ज्ञात करना है, तो कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 21 + 18 डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ब्रैकेट यानी कि बी, बी है, बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं है। ओ, ऑफ लिखा हुआ है, नहीं है। डी से डिवीजन, डिवीजन है, हाँ है। तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे। तो देखिए, 3 से क्या कर रहा है, 18 में भाग करना। तो 18 में 3 से भाग कर दीजिए, 3 छक 18, कितना आया, 6। ठीक, तो 21 प्लस इस यहाँ पे पूरा कितना आया, 6, 3 छक 18। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइकेशन नहीं है, एडिशन है, जोड़ देते हैं, 6 एक साथ यानी कि 21 और 6 27। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, 123 - 81 डिवाइडेड बाई 9। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास देखेंगे, बी है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, ओ से ऑफ, ऑफ नहीं है, डी से डिवीजन, डिवीजन है। तो सबसे पहले जो लाइन से मिलेगा उसी को सॉल्व करेंगे। हमें क्या मिला, डिवीजन, तो हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं पहले। तो एक देखिए, और जो सॉल्व नहीं करेंगे यानी कि जिसको हमें छेड़ना नहीं है उसको ऐसे लिख देना है। ठीक, तो हमें इन दोनों को पहले सॉल्व करना है। तो 9 से 81 में भाग करिए, 9 9 81 कर दिया, कितना है, 9। तो क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे 9 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाइकेशन नहीं है, एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन है। अब क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो घटाइए, 13 में से 9 गया 4, यहाँ कितना बचा, 11 यानी कि 114। इसका राइट आंसर हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है, 13 माइनस, देखिए ये कौन सा कोष्टक है हमारा, छोटा कोष्टक यानी कि राउंड ब्रैकेट 8 × 2 + 3। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बी यानी कि ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में हमें क्या मिला, देखिए ब्रैकेट में कौन कौन सा होता है हमारा, देखिए ब्रैकेट में होता है रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। तो हमें क्या मिला, छोटा कोष्टक। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक, तो जिसको नहीं छेड़ना है उसको ऐसे लिख देना है। तो 8 दूना कितना हुआ, 16। ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा उसी को सॉल्व करेंगे। तो 8 दूना 16, और जो जैसे लिखा है उसको लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हो गया, ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। तो जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे 13 प्लस में है, यहाँ पे 3, तो 13 और 3 16 माइनस 16, 16 में से 16 गया 0। ठीक, ये हो गया इसका राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 12 माइनस 13 माइनस डिवाइडेड बाई 3। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा फिर वही काम,
ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर ये सब दिया है। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या क्या दिया है, माइनस है, डिवाइड है। तो माइनस तो सबसे लास्ट में आता है, डिवाइड पहले आता है। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, ठीक। तो 12 माइनस, अब देखिए 13 माइनस, जिसको नहीं सॉल्व करना है उसको ऐसे लिख देना है। अब 3 और 12 सॉल्व करेंगे, ठीक। 3 चौके 12, कितना आया 4। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4, ठीक। अब घटा लीजिए, कितना आएगा, 13 में से 4 गया, कितना बचा, कितना होता है 9, हाँ 9 4 13, ठीक। 9 आ गया हमारा ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो 12 माइनस 9, 12 में से 9 गया 3, ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक। अब देखते हैं अगला इसका। चलिए पांचवा देखिए क्या लिखा हुआ है, 28 माइनस 5 × 7 + 7, ठीक। देखते हैं, ब्रैकेट नहीं है, और से ऑफ नहीं है, डी से डिवीजन नहीं है, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, गुणा है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, गुणा का। तो 28 माइनस 7 × 5 = 35 प्लस का 7, ठीक। अब मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन यानी कि जोड़ कर लेते हैं। 28 और 7 कितना हो गया, देखिए ये प्लस है ये प्लस, तो प्लस प्लस जोड़ लेते हैं। 28 और 7 35, 35 माइनस 35, 35 से 35 घटाएंगे 0 आएगा, कितना आएगा 0। इसका आंसर क्या हुआ 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है, 117 डिवाइडेड बाई छोटा ब्रैकेट 7 + 6। तो सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 117 डिवाइडेड बाई 7 और 6 कितना हुआ 13, तो क्या लिखेंगे 13, ठीक। अब ब्रैकेट खत्म हो गया, ओ से ऑफ हो गया, डी से डिवीजन, हाँ ऑफ तो है नहीं, डिवीजन कर लेते हैं। तो 13 से 117, पढ़िए पहाड़ा, देखिए ना ऐसे तो करना है। 13 का पढ़िए, 13 9 117, कितना आया 9, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 9 लिखेंगे। 13 9 ये 117 होता है। और देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 113 बटा में, सॉरी 117/13, भाग का मतलब बटा होता है, ठीक। इसको भी पता होना चाहिए आपको कि ऐसे लिख सकते हैं। और 13 9 117। चलिए 9 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है, -17 + 8 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 7 - 3, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है -17, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा -17 + 8 डिवाइडेड बाई, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 में से 3 गया, कितना बचा 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 -17 प्लस, अब देखिए बी से ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ओ से ऑफ है नहीं, डी से डिवीजन, हाँ देखिए डिवीजन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो 4 से 8 में भाग कर दीजिए, 4 दूना 8, कितना आया 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। अब क्या करना है, देखिए अब ये देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो 17 में से 2 गया, कितना बचा 15, और जो साइन कौन सा लगता है, जो बड़ा अंक होता है उसके सामने का, यानी कि माइनस, ठीक। ये हो गया इसका आंसर। आप देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, -3 प्लस ब्रैकेट में -6 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में -3, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, बी से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा -3। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा। तो प्लस का माइनस से गुणा होगा तो क्या आएगा -6 डिवाइडेड बाई -3 है, तो क्या लिखेंगे -3, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, हमको भाग करना है। तो देखिए -3 यहाँ पे माइनस, और देखिए हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया क्या कि भाग का मतलब होता है बटा, ठीक। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 6/3 लिख सकते हैं ना। तो देखिए तो ये हो जाएगा -6 बटा में -3। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। रुक जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में -3 प्लस ब्रैकेट में -6 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट -3, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो दिख रहा है, इसी को सॉल्व करना है।
तो ये कितना हो जाएगा -3 प्लस, अब देखिए इसको हम अभी थोड़ा ऐसे लिखते हैं जैसे कि लिखा हुआ है -6, ठीक, ब्रैकेट। और भाग का मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना, बटा होता है, बटा -3, ठीक। अब क्या करेंगे हम, -3 प्लस, देखिए जब बटे में ऊपर और नीचे यानी कि अंश और हर में दोनों माइनस होता है तो उसे हम काट देते हैं कि माइनस माइनस कट गया, ठीक। अब देखिए 3 से 6 कितनी बार में कटेगा बताइए, 2 बार में, तो 3 दूना कितना हुआ 6, तो यहाँ पे हमारा कितना है, कुल मिला के कितना हुआ 2, ठीक। ये हो जाएगा -3 प्लस 2, देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 में से 2 गया कितना बचा 1, तो 1 हो गया और साइन -1, ठीक। ये हमारा राइट आंसर। देखिए इसमें यहाँ पर माइनस था इसीलिए हमने बटे के रूप में लिखा, नहीं तो वैसे कैसे भाग करते आप, -3 से तो करते नहीं, हो जाता मतलब -3 दूना -6 आता, लेकिन इस तरह ज़्यादा सही है। तो ये हमारा -1 आ गया। अब देखते हैं इसका अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है, 17 प्लस ब्रैकेट में -2 इंटू ब्रैकेट में -5 -4। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले बी से ब्रैकेट, तो ये हो गया 17, देखिए प्लस माइनस का जब गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए गुणा क्या लिखा हुआ है, तो गुणा -5 है तो ये -5 हो जाएगा, यहाँ पे -4, ठीक। जैसे लिखा हुआ है वैसे हमने केवल लिख दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, 17 और 5 दूना कितना हुआ 10, और यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो जब माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तब क्या आता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 पंचे 10, फिर -4। देखिए गुणा क्यों किए हैं, क्योंकि ब्रैकेट तो हो गया, ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लाई आता है तीसरे नंबर पर, तो जो सबसे पहले ऊपर से आएगा उसी को सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद एडिशन, एडिशन कर लेते हैं, यहाँ 17 प्लस है, यहाँ पे 10, 17 और 10 27, 27 -4। अब घटा दीजिए, 7 में से 4 गया 3, 2 यानी कि 23, इसका राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 13 डिवाइडेड बाई 4 -3, और देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये क्या है हमारा रेखा कोष्टक, ब्रैकेट के अंदर आता नहीं है, देखिए ये रेखा कोष्टक है। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक सॉल्व करेंगे, तो 13 डिवाइडेड बाई 4 में से 3 गया कितना बचा 1, ठीक। अब क्या करना है, 13 में किससे भाग करना है 1 से, तो 1 में भाग कर लीजिए, 1 से 13 में 1 1 कम 1 कट गया 3, 1 3 कट गया, तो कितना है 13, लिख लेते हैं 13, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 बटे में 1, फिर क्या आ गया 13, ठीक, ऐसे लिखिए। तो चलिए अगला देखते हैं इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ब्रैकेट में -36 गुणा ब्रैकेट में -1 प्लस ब्रैकेट में -24 डिवाइडेड बाई 6। तो सबसे पहले ब्रैकेट -36 गुणा -1, देखिए प्लस का गुणा जब माइनस से हो गया क्या आएगा -24 डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए बी से ब्रैकेट हो गया, ओ से ऑफ, ऑफ है नहीं, डी से डिवीजन भाग करना है हमको, ठीक। तो -36 गुणा -1, अब देखिए इसको भाग कर लीजिए, 6 से 24 में है तो 6 चौका 24 कट गया, कितना बचा 4, तो ये -4, ठीक। अब मल्टी डिवीजन हो गया, अब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे, तो 36 से कम 36 और माइनस माइनस प्लस, फिर -4, घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे कितना 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस ब्रैकेट में -5 माइनस ब्रैकेट में -45 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट -15 प्लस छोटा ब्रैकेट -3 इंटू 5। पहला हमारा काम बोर्ड मास यानी कि बी, बी से ब्रैकेट दिख रहा है सब जगह, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, तो -5, अब देखिए माइनस और ये माइनस, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का अंदर माइनस से गुणा होगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक।
प्लस का 45 डिवाइडेड बाई -15। यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस है, प्लस और ये माइनस। प्लस माइनस जब आपस में क्या होगा, गुणा होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, तब क्या आएगा, -3 गुणा में 5। आप क्या सॉल्व करना है, बी से ब्रैकेट हो गया, ओ से ऑफ है नहीं, डी से डिवीजन, डिवीजन है, ये देखिए डिवीजन। तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, -5 सॉल्व करिए। क्या लिखा हुआ है, -45। तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए 45 बटा में -15, और जो ये माइनस होता है ये ऊपर चला जाता है, ठीक जानते हैं आप। अब 15 × 45 कितना आ जाएगा, -3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, -3 लिख सकते हैं, -3। अब जो बचा है उसको ऐसे लिख दीजिए, -3 गुणा में 5। अब क्या करना है, मल्टी, ये क्या हो गया, डिवीजन। डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई, गुणा देखिए यहाँ पे गुणा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 5 × 15 माइनस का 15, सब जगह माइनस दिख रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ। जब एक समान चिन्ह होते हैं तो जोड़ते हैं, तो जोड़ लीजिए, 15 5 20 और 3 23। और जो समान चिन्ह है तो समान चिन्ह भी लगेगा, माइनस का 23। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद संहति लिखिए, ठीक। क्या करना है, कोष्ठक की सहायता से, इसमें प्लस माइनस गुणा भाग, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है इसी को उसमें बदलना है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। अब गुणा मतलब आप जानते हैं, गुणा मतलब गुणा, और योगफल मतलब प्लस, ठीक जानते हैं ना इतना। गुणा मतलब गुणा, प्लस योगफल मतलब प्लस। और जैसे अंतर बोलेगा, अंतर मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक। और भाग मतलब आप जानते हैं भाग, ये वाला साइन। तो जो यहाँ पे बोलेगा बस उसी को लिख देना है। तो समझिए थोड़ा, कह रहा है 8 से, क्या कह रहा है, 8 से, तो हम पहले क्या लिखेंगे, 8, ठीक। ये लीजिए 8, 8 से 6 और 3 के योगफल। तो 6 मतलब 6, 3 मतलब 3, और योगफल मतलब क्या बताया हमने, प्लस, प्लस, ठीक। कह रहा है 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा करना है। तो चलिए गुणा कर देते हैं 8 से, तो 8 से कह रहा है 6 और 3 के योगफल का गुणा, ये हो गया, ठीक। नहीं समझ में आया ना, देखिए कह रहा है 8 से, तो 8 हो गया, 6 और 3 के योगफल, 6 और 3 के योगफल का गुणा करना है किससे, 8 से, ठीक। ऐसे लिखिए, देखिए फिर से देखिए एक बार। कह रहा है 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। तो पहले 6 लिखेंगे, प्लस 3 के योगफल का काम, क्या, गुणा किससे, 8 से। ये अब सही है, ठीक। मतलब वही है, आगे पीछे नहीं मतलब है। देखिए कह रहा है 8 से गुणा करना है किसमें, 6 और 3 के योगफल में, ठीक। 8 से गुणा करना है 6 और 3 के योगफल में, तो इसका आंसर यही होगा। अब देखते हैं खा नंबर। देखिए 2 4 सवाल करेंगे तो आपको बनाना आ जाएगा, ऐसे बात देखते रहिए आप। देखिए खा नंबर, देखिए क्या लिखा हुआ है। 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग। तो आप जानते हैं 18 मतलब 18, ठीक। 4 मतलब 4, और 2 के योगफल मतलब 4 और 2 के योगफल, योगफल मतलब प्लस, तो योगफल हो गया। कह रहा है भाग, भाग मतलब ये, ठीक। ये जानते हैं ना। अब हमको इसको थोड़ा लाइन से लिखना है। देखिए क्या कह रहा है, 18, 18 में, यानी कि 18 में ही भाग करना है किससे, 4 और 2 से। तो 18 में भाग किससे, 4 और 2 से। तो 4 + 2, देखिए यही बोलने का प्रयास कर रहा है क्वेश्चन।
कि 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग। देखिए 18 में हो गया 4 और 2 के योगफल का भाग। देखिए 4 प्लस 2 भाग कर रहे हैं ना 18 में, वही कर रहा है 18 में भाग करना है किससे, 4 और 2 के योगफल से। चलिए गा नंबर देखते हैं। चलिए गा नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग। तो 20 मतलब क्या हुआ, 20 लिख लेते हैं, 6 और 2 के अंतर मतलब अंतर हमने बताया ना, अंतर मतलब माइनस, यानी कि 6 माइनस 2 के अंतर से क्या करना है, भाग करना है। देखिए खा नंबर के जैसे ही लिखा हुआ है, सेम टू सेम कह रहा है 20 में ठीक 6 और 2 के अंतर से भाग। ये हो गया 6 और 2 के अंतर से क्या कर रहे हैं, भाग। तो ये लीजिए भाग कर दिए हम, ठीक हो गया, यही आंसर हो गया हमारा। 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग, 20 में भाग हो गया किससे, 6 और 2 के अंतर से। ठीक, अगला देखते हैं इसका। घ नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना। तो 4 मतलब 4 आप जानते हैं, 5 का मतलब 5 के गुणनफल। अब गुणनफल मतलब ये गुणनफल मतलब कह रहा है 4 और 5 का गुणनफल क्या होगा, 4 और 5 का गुणनफल कितना, 20। ठीक, 20 नहीं लिखना है आपको, ये हो गया। अब जो आएगा वो गुणनफल ही कहलाएगा इसका। कह रहा है 4 और 5 के गुणनफल से कह रहा है 12 का घटाना। कितना घटाना इसमें से, 12। ठीक, देखिए ऐसे बोल रहा है गुणनफल से, तो ये गुणनफल से 12 का घटाना, 12 घटा देना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अगला देखते हैं। चलिए अंगा नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग। तो आप जानते हैं 40 मतलब 40, 5 और 2 का योगफल यानी कि 5 और 2 का योगफल से एक अधिक मतलब क्या, जब इसमें एक जोड़ेंगे तभी तो अधिक होगा। तो एक अधिक संख्या से संख्या का भाग करना है किसमें, 40 में। देखिए 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग किसमें भाग करना है, 40 में भाग करना है। किसमें, 40 में भाग करना है, इसको ऐसे। ठीक, अब इसको कह रहा है कोष्टक की सहायता से करना है ना, तो कोष्टक की तरह ऐसे लिखेंगे। देखिए 40 लिखेंगे, ठीक, 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग, भाग करना है किससे, क्या करें, 5 और 2 के योगफल से एक अधिक। तो ये अब यहाँ पे हम मजला कोष्टक लगा देंगे। ठीक, एक अधिक संख्या से भाग, बस और कुछ नहीं करना है। 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग किसमें, 40 में। ठीक, अगला देखते हैं इसका। चलिए 4 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा। ठीक, तो जैसे लिखा है पहले थोड़ा थोड़ा देखते हैं। 3 3 12 का मतलब 12 और 7 के अंतर, 12 और 7 का अंतर मतलब 12 माइनस 7 का अंतर से एक कम संख्या। तो इसमें से एक कम कर दीजिए, एक कम संख्या का गुणा। गुणा किससे करना है, 3 से। देखिए 3 से बोला है ना, 3 से, देखिए ये अलग हो गया, 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा। देखिए हो गया ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए अच्छे से, 3 गुणे 12 और 7 का अंतर 12 माइनस 7, फिर कह रहा है एक कम, तो एक घटा दीजिए, कम संख्या का गुणा। ये हो गया आंसर। ठीक, चलिए ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अभ्यास 3F के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 अगले दिन सॉल्व करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक,
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम अगली वीडियो के साथ मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।